वैशाख पूर्णिमा का दिन बेहद खास होता है। इस दिन सभी लोग एक खास व्रत भी लेते हैं। इस बार ये व्रत 12 मई को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिन इतना स्पेशल क्यों होता है? क्यों हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और दान पुण्य में लगे रहते हैं? चलिए आज आपको बताते हैं इस दिन से जुड़ी हुई पूरी कहानी, पूजा की विधि, इसके पीछे की मान्यताएं और वो चमत्कारी फायदे जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे भाई ये तो करना ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन के महत्व की। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को ये व्रत रखा जाता है। ये सिर्फ कोई आम व्रत नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जब स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए थोड़ा सा खुलते हैं। बस इंतजार रहता है कि हम उसमें से झांके या नहीं। धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसका जीवन धन, सुख और मोक्ष से भर जाता है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ विष्णु भगवान तक सीमित नहीं है। आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। एक तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद, दूसरी तरफ बुद्धि की करुणा और ज्ञान। सोचिए ये दिन कितना दिव्य और शक्ति से भरा हुआ है। अब बात करते हैं पूजा विधि की, मतलब अगर आप भी इस दिन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए और अपने घर के पूजा स्थल को अच्छे से सजाइए। फूलों की खुशबू हो, दीपक की लौ हो और वातावरण में शुद्धता, बस यही सब चाहिए। फिर शुरू हो जाती है असली पूजा। अब बारी आती है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र की स्थापना की। उनके सामने दीपक जलाइए, फूल अर्पित कीजिए और अगर आप तुलसी पत्र ला पाए तो सोने पे सुहागा। फिर मंत्रोच्चारण के साथ विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। आरती के बाद उन्हें भोग चढ़ाइए, कुछ मीठा जरूर हो जैसे खीर या सूजी या हलवा। फिर ब्राह्मणों को दान दे, चाहे वस्त्र हो, अन्न हो या दक्षिणा, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना ही कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर कि इस पूजा करने से क्या क्या लाभ होते। देखिए ये कोई खालिस परंपरा निभाने वाली चीज नहीं है, इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। पहला लाभ मन की शांति है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ चाहिए तो वो है सुकून, और ये व्रत वही देता है। दूसरा लाभ धन समृद्धि का है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन यही है। पूजा करने से घर में बरकत होती है। तीसरा लाभ है बुरे कर्मों से मुक्ति। जी हाँ, चाहे जाने अनजाने कोई गलत काम हो गया हो, इस दिन पूजा करने से सारे पाप कट जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसमें सबसे बड़ा लाभ मोक्ष है। अब ये सुनने में थोड़ा बड़ा शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि जीवन में सच्चा आनंद पाना, दुखों से ऊपर उठ जाना। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई पूजा तो हो गई, कुछ और भी करना चाहिए क्या, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। कुछ खास उपाय है जो इस दिन करने से जीवन की नकारात्मकता खत्म होती है और सौभाग्य बढ़ता है। जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ये उपाय आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। काली चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाएं। ये उपाय शनि दोष को कम करता है और दुर्भाग्य से बचाता है। गाय को रोटी खिलाएं, खासकर जिसमें गुड़ हो, इससे पितृ दोष दूर होता है। जरूरतमंदों को जल, छाता, फल, चप्पल आदि दान करें। इससे पुण्य तो मिलेगा, साथ ही एक अलग संतोष भी मिलेगा। अब चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म की राह में सब कुछ खो दिया था, तब उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उपवास रखा था और भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। उसी रात उन्हें स्वप्न में मार्गदर्शन मिला और कुछ ही समय में उनका जीवन बदल गया। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहाँ वैशाख पूर्णिमा ने लोगों की किस्मत बदल दी। एक व्यापारी जो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था, उसने इस दिन से हर महीने की पूर्णिमा को उपवास और दान करना शुरू किया। कुछ सालों में न सिर्फ कर्ज उतरा, बल्कि उसकी गिनती शहर के अमीर लोगों में होने लगी। अब थोड़ा आज के समय की भी बात कर ले। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मीम्स और ट्विटर के दौर में लोग धार्मिकता को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे जीवन की असली ऊर्जा इन परंपराओं में ही छिपी होती है। मानसिक तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कम होते हैं जब आप दिन में एक बार ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं। वैशाख पूर्णिमा इसी का ही अवसर है, एक मौका अपने अंदर झांकने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सब करना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगी कि ज़रूर करिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा, बिजनेसमैन या गृहिणी, ये दिन सबके लिए समान है और सबको ये खुशियाँ बांटता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।